नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज। आज हम खड़े हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा के 2 ब्लॉक के संजय कैंप के पास, जहां पर आजाद समाज पार्टी के विधायक पद के प्रत्याशी विक्की पार्चा प्रचार करने में जुटे हैं। के अंदर 70 सीटों पर चुनाव है। हम इस समय खड़े हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा में 2 ब्लॉक संजय कैंप के पास, जहां पर आजाद समाज पार्टी के लोग प्रचार कर रहे हैं और विधायक पद के प्रत्याशी विक्की पार्चा से भी बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज। आज हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के विधायक पद के प्रत्याशी विक्की पार्चा जी हैं। स्वागत है आपका। स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह की आप देख रहे हैं त्रिलोक विधानसभा के अंदर में जो माहौल है, वो काफी इस टाइम जो माहौल जो है, जो गंदगी का जो अभाव है, जो पानी की समस्या है, जो सफाई की समस्या है, जो एजुकेशन की समस्या है, जो रोजगार की समस्या है, इस पे अभी तक जो स्टेट में बैठी हुई जो सरकार है, जो सेंटर बैठी हुई सरकार है, वो काम ही नहीं कर रही है। ठीक है। एक भी कहीं वैकेंसी नहीं दी गई, एक भी कहीं रोजगार नहीं दिया गया, एक भी कहीं सफाई नहीं की गई। आज सीवर जो है वो इतने ओवरफ्लो हो चुके हैं कि सीवर को जब पानी है घरों में जा रहा है। बस सरकार जो वोट मांगने का काम कर रही है, उसके बोलो कि वोट की क्यों मांग कर रहे हो, आप पहले काम तो करें। आप फ्री में देने की बात कर रहे हो, फ्री मत तो काम करके दिखाओ। ठीक है। इंसान वोट मांगता है काम पे, और ये मांग रहे हैं फ्री पे। अच्छा विक्की जी, जैसे अलग अलग पार्टियों का, जैसे आम आदमी पार्टी 2100 रुपए दे रही है, भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपए दे रही है, कांग्रेस पार्टी 2600 रुपए दे रही है, आजाद समाज पार्टी भी क्या जनता को कुछ लुभाने के लिए कुछ अनुदान राशि दे रही है? देखो सर, हम लोग क्या है, हम लोग इन चीजों को नहीं मानते। फ्री में देने से क्या होता है कि सामने वाला बंदा लाचार हो जाता है। ठीक है। लाचार नहीं करना है, हमें अपनी जनता को स्ट्रॉन्ग बनाना है और संघर्षशील बनाना है। फ्री में देने से क्या होता है कि लोग काम नहीं करेंगे। अब काम नहीं करेंगे तो क्या होगी, जब इंसान कोई जाएगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, तो उसका शरीर खराब हो जाएगा और बीमारियों से ग्रसित होगा। आज जो समय है, वो समय है रोजगार को लेके, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, वो सारी चीजें जिसकी रिक्वायरमेंट है, मगर हम ना ये चीजें नहीं दे रहे फ्री, क्योंकि आपको पता है देने वाले कुछ नहीं है, ये खाली क्या है, जुमलेबाजी है। अब ये इन्होंने होड़ ऐसी लगा दी है कि जी कोई 2100, कोई 2500, कोई 3000 रुपए, तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग सीधा सीधा यही बोलेंगे कि भाई जुमलेबाजी दे रहे हैं। जैसे कि पहले किसने दिया जुमला, पहले दिया मोदी जी ने 15 लाख रुपए के अकाउंट के अंदर। ठीक है। फिर आए केजरीवाल जी, पंजाब में बोल रहे जी हर महिला को मैं 2100 1000 रुपए दूंगा। 10 साल में मैंने इतने कॉलेज बनाए, क्या नाम है, और मैंने लोगों को वैकेंसी, आज वैकेंसी दी नहीं, ना कॉलेज बने, ना होटल बने, ना रेस्टोरेंट को क्या नाम है, ना कॉलेज बने, ना हॉस्पिटल बने, ना स्कूल बने ही कुछ नहीं है। आप बताओ क्या बना, कुछ बना? अभी तक कुछ नहीं बना। अच्छा, जैसे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी दिल्ली इलेक्शन को लेकर किन मुद्दों पर काम कर रही है और किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रही है? देखो सर, हमारा जो संगठन में जो पार्टी है, वो जो स्थानीय जो मुद्दे हैं, वो उस पर काम ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे बीएससीएस हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट से जहाँ काम करना चाहिए, अगर वो काम कर रहे होते तो त्रिलोकपुरी के अंदर में जो गंदगी का बाहर है वो नहीं होता। ठीक है। हम सबसे पहले तो यहाँ की जो समस्या है, जो मूल समस्या की समस्या है, जो पानी इंसान को मिलना चाहिए। आज आप पूरी त्रिलोकपुरी पे चले जाओ और किसी घर के अंदर पानी रस्ते से आ रहा हो, आज पूरी त्रिलोकपुरी के अंदर इंसान नहाने के लिए पानी मोल से लेना पड़ रहा है। बिल्कुल पीना तो लेना ही, नहाने के लिए भी कहीं बोतलें मंगानी पड़ती है। तो जो इंसान फ्री में देने की बात कर रहे थे, आज उसी घर के अंदर में एक दिन का जो खर्चा है 1000 रुपए खर्चा पानी का। आप मुझे बताओ, जो 1000 रुपए का पानी मंगाएगा एक दिन के अंदर, 30 महीने में 30,000 का पानी हो गया। कमाता तो एक 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 12,000 रुपए कमाने वाला बंदा रुपए कैसे मैनेज करेगा? नमस्कार, मैं हूँ हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज के साथ आपका दोस्त संजय कनौजिया। जैसे कि हमारे साथ इंदिरा गांधी कैंप के कुछ लोग, हम इस क्षेत्र के वासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे पिछले इलेक्शन में जो कमियां या जो भी परेशानियां थी, आइए अब उनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकाश बहलोलिया है, बेस्ट कैंप का रहने वाला निवासी हूँ। हाँ, तो सर आप बताइए कि आप किस पार्टी को अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? हमने अभी तक तो पिछले 5 साल में पहले तो 2 बार हमने आम आदमी को सपोर्ट करी थी। जी, आपको उनसे कोई बेनिफिट या कोई समस्या का हल नहीं हुआ, तो अब आप
चेंजिंग के मूड से है, तो आप किस पार्टी को अब आप चाहते हो कि जो नया चेहरा? हमारा जो नया चेहरा है भाई विक्की पाचा, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से, ठीक है, निर्दलीय टिकट लड़ रहे हैं। तो हमने हर बार सारी पार्टियों को वोट देके देखी, हमारी कैंप की समस्या कोई हल नहीं कर पाया। सबसे पहले तो नंबर 1 की समस्या हमारे नाले की, नाला आज तक हमारा बना ही नहीं, और बाहर ब्लॉकों में उन्होंने नाले बना दिए, सीवर के ढक्कन बिछवा दिए, सीवर लाइन गिरवा दी। और इस कैंप के अंदर क्या निवासी नहीं रहते? यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, यहाँ यहाँ कोई पब्लिक रहती नहीं है, यहाँ तो कोई पब्लिक रहती नहीं है, तो इसलिए यहाँ कोई आता नहीं है, यहाँ से कोई जीतता नहीं है। तो ये कारण है, यहाँ किसी को वोट देते नहीं है झुग्गी वाले, तो इसलिए झुग्गी वाले को कोई मानता ही नहीं है। अरे जब आम आदमी वालों के विधायक के पास यहाँ पे जब गए अपनी रिक्वेस्ट करने कि हमारे नाले की सफाई करवा दो या उसका कार्य करवा दो, विकास करवा दो, तो आम आदमी के विधायक ये बोलते हैं कि मुझे इस कैंप से वोट की कोई सपोर्ट नहीं हुई। मगर केजरीवाल जी ने तो कहा है कि एक बार मौका देके देखिए, आपकी हर समस्या को हल करेंगे। अब केजरीवाल जी की सुन लो, केजरीवाल जी ने स्कूल में जब सरकार बनी थी, स्कूल में जो ठेकेदारी पड़ताल बंदे काम कर रहे हैं, आज वही ठेकेदार 70,000 रुपए लगाने के मांग रहे हैं, और बाहर गेट के लिए गेट पे खड़े बंदे, गरीब आदमी 70,000 रुपए कहाँ से लाएगा? यानी आप मुझे बताएं, नहीं कर पाएगा ना सर। आज तो ये चीजें सोचने समझने की चीजें हैं कि ये लोग किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अब आप ऐसी बना, अब बताओ, इस टाइम जनता समझ गई। हम जाते हैं ना, वहाँ गाली देना स्टार्ट कर देते हैं केजरीवाल जी के नाम पे, उनको भगा देते हैं। अभी आपको बताऊं, उनकी जो प्रत्याशी कई जगह पे, उनको कई जगह पे उनको भगाया गया, कई जगह पे गेट बंद कर दिए, कई जगह पे उन्होंने बोला कि सम्मान करो, सम्मान के नाम पर उनकी माला फेंक दी, कई जगह पे उनके ऊपर क्या नाम है जो वो फेंके गए, भाई बोतलें फेंकी गई। तो आज जो है त्रिलोकपुरी के अंदर में आम आदमी पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं भाई इसको भगाना है, क्योंकि केजरीवाल जी सबसे झूठे इंसान है। इनकी पार्टी जो ये बार बार झूठे झूठे वादे लेके आते हैं, और इस बार जो है केजरीवाल जी को जो उन्होंने काम नहीं किया ना, उसका भुगतान को करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी पर बात करती है, ठीक है, और आम आदमी के पार्टी के जो संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी, शीश महल पे फंसे हुए हैं। वो क्या आजाद समाज पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आजाद समाज पार्टी भी शीश महल की बात करेगी या जनता की बात करेगी? देखो साहब, इस पूरे भारत देश के अंदर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर साहब, तो सांसद है। अगर शीश महल की बात होती तो मुझे ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो उनको सब कुछ नहीं दे सकती। मगर वो आज भी सांसद होने के बाद भी अधिकारियों को कीचड़ घुमाए थे, डाउन टू अर्थ काम करते हैं, लोगों की जनता में जाके सुनते हैं। आज उनके कार्यालय में ना किसी भी जनता को ना अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट जाके चंद्रशेखर साहब से मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आज समाज को, आज भारत को, आज जो लोगों को ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे नेता की जरूरत है जो उनकी समस्या में सामने खड़ा हो, ना कि अपने ऑफिस में बैठ के एसी के वहां खड़ा हो। पिछली सरकारों में हॉस्पिटलों की बात होती थी, ठीक है, हॉस्पिटलों में हॉस्पिटल बहुत अच्छे करा दिए और जनता को ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटलों में मतलब राहत मिल रही है। दवाइयां तो होती नहीं है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात हो या बड़े बड़े हॉस्पिटलों की बात हो। अगर आजाद समाज पार्टी सत्ता में आती है तो क्या हॉस्पिटलों की जो हालत है वो सुधरेगी? क्यों नहीं सुधरेगी? क्या होता है कि ये जो लोग है ना, जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, ये लोग क्या है, ये काम करने आए नहीं है यहाँ पे, ये कहा पैसा कमाने। ठीक है, ये आप देख रहे हो, जब से पैसा कौन कमा रहा है? सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जो है केजरीवाल जी, लिख लो आप, क्योंकि ये दिख भी रहा है, क्योंकि ये लोग मेडिसिन ही बेचते हैं, ये लोग दारू बेचने का काम कर रहे हैं, ये लोग जगह जगह पर ठेके खोलने का काम कर रहे हैं। इन्होंने मेट्रो के स्टेशनों पे ठेके खोले, ठीक है, जहाँ पे इनको मेडिसिन खोलनी चाहिए, जहाँ इनको हेल्थ की बात करनी चाहिए थे, जहाँ इनको एजुकेशन की बात करनी चाहिए, जहाँ इनको रोजगार की बात करनी चाहिए, वहाँ पे ये लोग ठेके पे वहाँ ये बात करते हैं, ठेका खोलने की बात करते हैं। वहाँ लोग एक दारू के साथ में एक दारू के बदले फ्री देने की बात करते हैं। तो अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग, अगर हम जनता का पूरा समर्थन मिलता है जिस तरह मिल रहा है, तो हम सबसे पहले इन्हीं के प्रभाव बोलेंगे कि जो आपने बोला था केजरीवाल जी कि आप क्या नाम है एजुकेशन की बात कर रहे थे, आज मुझे एजुकेशन का स्तर बताओ कहाँ है। आज आपने गैस टीचर भर्ती करे, आपने परमानेंट टीचर की भर्ती करे, आपने गैस टीचर भर्ती करे, आज जो गैस टीचर है उनकी जो संख्या है वो भी आपने आधे से भी कम कर दी।
अरे विक्की जी, आम आदमी पार्टी की सरकार में जैसे एमसीडी का आज बहुत बदतर हाल हो चुका है। कितने लोग हैं जो ऊपर से ऑर्डर तो निकल चुके हैं, पक्का कोई नहीं हुआ है, इस पे क्या कहना चाहिए? मैं बता रहा हूँ सर, इनकी नीयत नहीं है पक्का करने की, क्योंकि ये लोग अगर करने वाले होते तो ये वो झूठे वादे करके आए थे कि जिस दिन मैं एमसीडी में आया केजरीवाल जी, तो उस दिन 45 दिन के अंदर में जो रेगुलर है उनको पक्का कर दूंगा, ठीक है, उनको पक्का कर दूंगा। मगर क्या करा ना, बैठ के कान पे करना देके आराम से एसी गवा खा रहे हैं। अगर ये इतने ही अच्छे होते तो आज ये जेलों चूसे नहीं जाते। इनके नेता तो पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, तो ये कहां से जनता, अगर जनता सेवा कर रहे होते तो आज इनके नेता ताकत से बैठे होते के साथ। मगर उनको दिख गया कि ये लोग जो है, पहली बात तो केजरीवाल जी अपने नेताओं से नहीं मिलते। केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी जैसे सत्ता में आती है तो वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप न्यूज के माध्यम से देखें या सोशल मीडिया के माध्यम से देखें तो सबसे बड़ा गठबंधन की अगर कोई बात करता है तो वो केजरीवाल जी बात करते हैं। ये बात सही कह रहे हो, ये जो बोलते हो करते ही नहीं। पहली बात तो गठबंधन मना कर रहे थे, गठबंधन कहना सेंटर में, अब कह रहे जब गठबंधन नहीं करेंगे तो ये कभी अपनी बातों पर टिकते ही नहीं है। आजाद समाज पार्टी क्या जनता के लिए भी जैसे और पार्टियां पैसों का जो लालच जो ऑफर दे रही, क्या वो भी दे पाएगी? आजाद समाज पार्टी ने ये ठाना है कि एक बारी जब उनके विधायक होंगे तो गरीब घर की जो लड़कियां होती है इस विधानसभा के अंदर, उनको 21,000 रुपये कन्यादान देने के लिए बोला। मगर सर मैंने तो सुना है कि 21,000 की जगह 14,000 रुपए लिखा, कहीं आपसे कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई? नहीं, मेरे से मिस्टेक हुई होगी, मैंने देखा नहीं, वो 14,000 हो गए। तो देखा जैसे कि आपने कि हर एक पार्टी दावे पे दावे ठोके जा रही है, मगर किसी को नहीं पता इम्प्रूव की वो क्या करना चाहती है। अभी ये सिर्फ जनता को एक लॉलीपॉप की तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज के साथ। मैं संजय कनौजिया, मेरे साथ है कैमरामैन राहुल जी।